स्टार्ट। मेरे प्रिय शिष्यों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोग के लिए हिंदी काव्य से सूरदास के पद लेकर आई हूँ। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं। चरण कमल बंदो हरियाई, जाकी कृपा पंगु गिरलंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गूंग बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिन पाई। चरण कमल बंदो हरिराई। सूरदास जी कहते हैं कि मैं उन चरण कमल यानी चरण रूपी, कमल रूपी चरण कमल यानी कमल रूपी चरणों की बंदो माने वंदना करता हूँ। हरि माने भगवान कृष्ण के, मैं भगवान कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, जिसकी कृपा से पंगु माने लंगड़ा व्यक्ति भी, गिर माने पहाड़ को, लंघे माने लांघ जाता है। जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ को लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे को यानी अंधे व्यक्ति को सब कुछ दर्शाई, दर्शाई माने दिखाई देने लगता है, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुन बोले, बहरा व्यक्ति पुनः सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, रंग मतलब महादरिद्र व्यक्ति भी अपने सिर पर धराई माने धारण कर लेता है छत्र को, और महादरिद्र व्यक्ति भी अपने सिर पर छत्र धारण कर लेता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है, और महादरिद्र व्यक्ति भी अपने सिर पर छत्र धारण कर लेता है। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिन पाई। सूरदास जी कहते हैं करुणामय माने करुणामयी, मैं ऐसे करुणामयी भगवान की बार बार बंदो तिन पाई, बंदो माने वंदना करता हूँ। मैं ऐसे करुणामयी भगवान की बार बार वंदना करता हूँ। अभिगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। अभिगत गति कछु कहत न आवे, अभिगत गति मतलब उस निराकार ब्रह्म के, उस निराकार के ब्रह्म के बारे में कछु कहत न आवे मतलब कुछ भी कहा नहीं जा सकता, या उनके बारे में कुछ भी वर्णन किया नहीं जा सकता। उस निराकार ब्रह्म के बारे में कुछ भी वर्णन नहीं किया जा सकता। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल का आनंद तो ले लेता है, लेकिन अंतर्गत ही भावे मतलब वो अंदर ही अंदर आनंद लेता है, उसे किसी के सामने व्यक्त नहीं कर सकता। यानी मीठे फल के रस को वो खा तो लेता है, लेकिन वो किसी के सामने व्यक्त नहीं कर सकता, मतलब मुंह से बोल नहीं सकता। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। परम माने बहुत अधिक, वो उसके अच्छे स्वाद को तो चख लेता है, लेकिन उसे सबके पास में मतलब उसके स्वाद को चख करके अपने आत्म संतोष तो कर लेता है। अमित तोष उपजाए, तोष मतलब संतोष, अपने अंदर संतोष तो कर लेता है, लेकिन उसे किसी के सम्मुख वाणी से व्यक्त नहीं कर पाता है। मन वाणी को अगम अगोचर, जो सो जाने जो पावे। मन वाणी को अगम अगोचर, अगोचर माने होता है इंद्रियों की पहुंच से बाहर। तो सूरदास जी कहते हैं क्योंकि वो इंद्रियों की पहुंच से बाहर है, ना तो उसे मतलब मन में रखा जा सकता है और ना ही वाणी से व्यक्त किया जाता है, वो हमारी इंद्रियों की पहुंच से बाहर है। सो जाने जो पावे, जो उसे जानता है वही उसे प्राप्त कर सकता है। रूप रेख गुण जात जुगत बिन, निरालंब कित धावे। रूप रेख सूरदास जी कहते हैं कि उस निराकार ब्रह्म का ना तो कोई रूप है, ना तो उसका कोई आकार है, ना तो कोई गुण है, ना उसकी जाति है, और ना ही उसे पाने का कोई उपाय है। जुगत, जुगत माने युक्त या उपाय, ना तो उसे पाने का कोई उपाय है। निरालंब कित धावे, निरालंब माने बिना आधार के,
विचारहि ताते सूर सगुन पद गावे। सब विधि अगम विचारहि ताते। ऐसे में भगवान कृष्ण को सब तरह से अगम विचारण, अगम माने होता है पहुंच से बाहर या अगम में मान करके, ऐसे में भगवान कृष्ण को अगम में मान करके सूर सगुन पद गावे। सूरदास ने उनके सगुन पद माने सगुण रूप की लीलाओं को पद गावे अपने पदों में गाया है। ऐसे में श्री कृष्ण को सब तरह से अगम में मान करके या पहुंच से बाहर मान करके सूरदास ने उनके सगुण रूप की लीलाओं को अपने पदों में गाया है। चलिए आगे देखते हैं। किलकत कान घुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबै धावत। कबहू निरख हरियाप छाह को कर सो पकड़न चाहत। किलक हसत राजत द्वैदतियां पुनि पुनि तिहिया उगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा इक राजत। करि कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठ की साजत। बाल दशा सुख निरखि जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावत। अचरा तरलय ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। किलकत कान घुटुरवन आवत। बालक श्री कृष्ण किलकत माने किलकारियां मारते हुए, कान मतलब श्री कृष्ण, बालक श्री कृष्ण किलकारियां मारते हुए घुटुरवन आवत मतलब घुटनों के बल चलते हुए आ रहे हैं। बालक श्री कृष्ण किलकारियां मारते हुए घुटनों के बल चल करके आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, कनक माने होता है सोना, मणिमय माने मणियों से जड़े हुए, सोने और मणियों से जड़े हुए नंद के आंगन, नंद के आंगन में बिंब पकड़िबै धावत। बिंब माने परछाई को, पकड़िबै माने पकड़ने के लिए, धावत माने दौड़ रहे हैं। सोने और मणियों से जड़े हुए नंद जी के आंगन में वो अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कबहू निरख हरियाप छाह को कर सो पकड़न चाहत। कबहू निरख हरियाप छाह को, हर यानी भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण छाह को, छाह मतलब परछाई को, कभी अपनी परछाई को देख करके कर सो पकड़न चाहत। कर माने हाथों से, उसे अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। भगवान कृष्ण कभी अपनी परछाई को देख करके उसे अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। किलक हसत राजत द्वैदतियां पुनि पुनि तिहिया उगाहत। किलक की हसत, किलक मतलब किलकारी मार करके, हसत माने हंसते हुए, किलकारियां मारकर हंसते हुए राजत द्वैदतियां, द्वय माने दो, राजत माने सुशोभित हो रहे हैं या शोभायमान हो रहे हैं, दतियां माने दांत। जब वो किलकारियां मारकर हंसते हैं तो उनके दोनों दांत सुशोभित हो रहे हैं या सुंदर लग रहे हैं। पुनि पुनि तिहिया उगाहत, पुनि पुनि माने बार बार, तिहि माने उसे, उगाहत माने पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं या पकड़ना चाह रहे हैं, और वह उसे बार बार पकड़ना चाह रहे हैं। किलकारियां मारकर जब वो हंसते हैं तो उनके दोनों दांत अत्यंत ही सुंदर लग रहे हैं या सुशोभित हो रहे हैं, और वह उसे बार बार पकड़ना चाह रहे हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा इक राजत। कनक भूमि माने सोने की भूमि पर, कर पग छाया, कर माने हाथ, पग माने पैर, सोने की भूमि पर हाथों और पैरों की छाया, यह उपमा एक राजत, ये एक राजत माने शोभायमान हो रही है। सोने की भूमि पर उनके हाथों और पैरों की जो परछाई है या छाया है वो एक उपमा की तरह शोभायमान हो रही है या सुशोभित हो रही है। करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठ की साजत। करि करि प्रतिपद, प्रतिपद माने प्रत्येक कदम कदम पर या प्रत्येक कदम पर, प्रतिमन प्रत्येक मणि में, वसुधा माने पृथ्वी ने, कमल बैठ की साजत, कमल का बैठकी माने आसन, साजत माने सजा दिया हो। उसे देखकर ऐसा लग रहा है, मतलब जो सोने की भूमि पर उनके हाथों और पैरों की छाया पड़ रही है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे वसुधा माने पृथ्वी ने प्रतिपद प्रत्येक कदम पर, प्रतिमन यानी प्रत्येक मणि में, कमल बैठ की साजत उनके बैठने के लिए एक कमल का आसन
सजा दिया हो। सोने की भूमि पर उनके हाथों और पैरों की परछाई एक उपमा की तरह सुशोभित हो रही है और उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे पृथ्वी ने प्रत्येक कदम पर, प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए कमल का आसन लगा दिया हो। बाल दशा सुख निरखी जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावत। बाल दशा यानी श्री कृष्ण की बाल दशा को देख करके, निरखी यशोदा मतलब यशोदा मैया, निरख माने देख करके, श्री कृष्ण की बाल दशा को देख करके यशोदा मैया प्रसन्न हो करके पुनि पुनि नंद बुलावत, बार बार, पुनि पुनि माने बार बार, नंद बुलावत, नंद जी को बुला रही हैं। श्री कृष्ण की इस बाल दशा को देखकर प्रसन्न होकर यशोदा मैया बार बार नंद जी को बुला रही हैं। अचरा तरले ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। और अचरा तर मतलब आंचल के तर माने नीचे, और अपने आंचल के नीचे लय ढाक मतलब ढक करके सूर्य के प्रभु को दूध पियावत, भगवान श्री कृष्ण को दूध पिला रही हैं। सूरदास जी कहते हैं कि अपने आंचल से ढक करके यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को दूध पिला रही हैं। मैं अपनी सब गाय चरइहो, प्रात होत बल के संग जइहो, तेरे कहे न रहिहो, ग्वाल बाल गायन के भीतर नए कहूँ डर नहीं लागत, आज न सोवो नंद दुहाई, रैन रहूंगो जागत, और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठे रहिहो, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दइहो। मैं अपनी सब गाय चरइहो, भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया से कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चरइहो, हे माता मैं अपनी सभी गायों को चरइहो माने चराऊंगा। हे माता मैं आज से अपनी सभी गायों को चराऊंगा। प्रात होत बल के संग जइहो, प्रात मतलब सुबह होते ही, बल के संग, बल मतलब बलदाऊ भैया के संग या बलराम भैया के साथ, संग जइहो मतलब जाऊंगा। मैं सुबह होते ही बलराम भैया के साथ में जाऊंगा। तेरे कहे न रहिहो, मैं तुम्हारे कहने पे घर पर नहीं रुकूंगा। हे माता मैं तुम्हारे कहने पर घर पे नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नए कहूँ डर नहीं लागत। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे ग्वाल बालों और गायों के बीच में नए कहूँ माने तनिक भी डर नहीं लागत, मतलब तनिक भी डर नहीं लगता। मुझे ग्वाल बालों और गायों के बीच में तनिक भी डर नहीं लगता। आज न सोवो नंद दुहाई, दुहाई मतलब होता है कसम खाना यानी सौगंध खाना या शपथ खाना। कह रहे हैं कि मैं श्री कृष्ण नंद दुहाई, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं आज नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि आज मैं सोऊंगा नहीं, रैन रहूंगो जागत, रैन माने रात भर, रहूंगे जागत जागता रहूंगा। मैं नंद बाबा की कसम खा करके कहता हूँ कि आज मैं सोऊंगा नहीं, रात भर जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठे रही हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी ग्वाले गाय चराएं और मैं घर पे बैठा रहूं। मैं घर बैठे रही हूँ यानी मैं घर पे बैठा रहूं, सभी ग्वाले गाय चराएं और मैं घर पे बैठा रहूं। सूर श्याम तुम सोई रहे हो, अब प्रात जान मैं दई हूँ। तब मैया यशोदा श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे श्री कृष्ण अब तुम सो जाओ, या हे पुत्र अब तुम सो जाओ, प्रात जान मैं दई हूँ, सुबह होते ही मैं तुम्हें जाने दूंगी। हे पुत्र अब तुम